अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को भारत का सबसे महान राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता है, जिसके नाम पर आज भी लोग राजनीति, कूटनीति और सत्ता को समझते हैं, संभव है कि उसके जीवन की बहुत सी लोकप्रिय कहानियों का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण ही न हो। और अगर मैं यह भी कहूं कि फिर भी इतिहासकार उसे पूरी तरह काल्पनिक नहीं मानते, तो क्या सच है? क्या चाणक्य वास्तव में थे या फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे बाद की पीढ़ियों ने मिलकर बनाया? आज की इस वीडियो में हम कोई श्रद्धा, विरोध या राष्ट्रवाद नहीं लाएंगे। हम केवल वही मानेंगे जिसके पीछे स्रोत होंगे। और अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आएगा, इतिहास फिल्मों की तरह नहीं चलता। इतिहास में सबसे कठिन काम होता है जो नहीं पता उसे स्वीकार करना। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को साबित करने के लिए इतिहासकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्रोत देखते हैं: समकालीन अभिलेख, पुरातत्व, उस समय लिखे गए ग्रंथ, बाद के स्रोतों का आपसी मिलान। इनमें सबसे मजबूत माने जाते हैं समकालीन अभिलेख और स्वतंत्र स्रोत। अब इसी कसौटी पर चाणक्य को परखते हैं। सबसे पहले समझिए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये 3 अलग लोग नहीं माने जाते। कई परंपराएं इन्हें एक ही व्यक्ति से जोड़ती है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारे पास चाणक्य का कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई समकालीन पत्थर लेख नहीं, कोई ऐसा सिक्का नहीं जिस पर उनका नाम हो। तो फिर उनका नाम आया कहां से? उत्तर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कोई अर्थशास्त्र की आधुनिक किताब नहीं, यह राज्य चलाने का मैनुअल है। इसमें लिखा है राजा कैसे शासन करे, कर कैसे ले, सेना कैसे चलाए, जासूस कैसे रखे, व्यापार कैसे नियंत्रित हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, आज जो अर्थशास्त्र हमारे पास है वह लगातार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं था। 1905 में विद्वान आर समाशास्त्री को इसकी पांडुलिपि मिली। उन्होंने उसका अध्ययन किया और प्रकाशित किया। उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि पहली बार भारत की प्राचीन राजनीतिक सोच इतने व्यवस्थित रूप में सामने आई। लेकिन पांडुलिपि 1905 में मिली, जबकि दावा था कि ग्रंथ लगभग 2300 साल पुराना है। तो सवाल उठा, क्या यह सच में उसी समय का है? अब यहाँ 2 बड़े विचार सामने आते हैं। विचार 1, चाणक्य वास्तविक थे। तर्क, भारतीय परंपराएं बार बार उनका उल्लेख करती है। चंद्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक अस्तित्व मजबूत है। इतने विकसित प्रशासन के पीछे राजनीतिक बुद्धिजीवी होना संभव लगता है। विचार 2, अर्थशास्त्र बाद में विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का कहना भाषा के कुछ हिस्से बाद के लगते हैं, अलग समय की परतें दिखती है। संभव है कई विद्वानों का काम बाद में एक नाम से जोड़ा गया, यानी हो सकता है एक वास्तविक कौटिल्य रहे हों, लेकिन आज का अर्थशास्त्र कई सदियों का संकलन हो। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यूनानी लेखक मेगास्थनीज, वह मौर्य काल से जुड़ा माना जाता है। उसके विचारों में चंद्रगुप्त दिखाई देते हैं, लेकिन चाणक्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अब इसके 2 मतलब निकाले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो चाणक्य थे ही नहीं, दूसरे कहते हैं हर प्रभावशाली व्यक्ति का नाम विदेशी लेखक लिखे ऐसा जरूरी नहीं। इतिहासकार यहाँ सावधान रहते हैं। स्रोत में नाम नहीं है, यह व्यक्ति था ही नहीं का प्रमाण नहीं बनता। अब तक हमारे पास क्या है? हमारे पास मौर्य साम्राज्य का मजबूत प्रमाण, चंद्रगुप्त के अस्तित्व के कई संकेत, चाणक्य की कई परंपराएं, अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लेकिन नहीं है चाणक्य का समकालीन अभिलेख, उनके जीवन का प्रत्यक्ष रिकॉर्ड। तो सबसे ईमानदार निष्कर्ष क्या होगा? न यह कहना कि चाणक्य 100% काल्पनिक थे, न यह कहना कि लोकप्रिय कथाओं वाला हर दृश्य ऐतिहासिक सत्य है, बल्कि संभवतः एक ऐतिहासिक राजनीतिक व्यक्तित्व था जिसके ऊपर सदियों में विचार, कथा और परंपरा जुड़ती चली गई। इतिहास हमें हमेशा हीरो नहीं देता, कभी कभी इतिहास हमें प्रश्न देता है। और शायद चाणक्य का सबसे बड़ा
सबक यही है, सवाल पूछना। अगर इतिहास को सच में समझना है तो हमें अपने पसंदीदा पात्रों को भी प्रमाण की कसौटी पर रखना होगा, क्योंकि इतिहास का सम्मान विश्वास से नहीं जांच से होता है। वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखिए, आपके लिए चाणक्य क्या है? एक व्यक्ति, एक परंपरा या इतिहास का अब भी अधूरा रहस्य? ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।